हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का चैप्टर सॉल्यूशन। जैसा कि आप जानते हैं, ये चैप्टर हम अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट कर चुके थे। काफी आगे तक जो है चैप्टर में हम पहुंच चुके थे। तो लास्ट में जो हमने चैप्टर में पढ़ा था उसे एक बार रिवाइज करके आगे उसे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो राउल्ट्स लॉ के बारे में हमने जाना था। राउल्ट्स लॉ को हमने अच्छे से समझ लिया था और पढ़ लिया था। इसके एक डेरिवेशन थी, वो भी हमने अच्छे से कर ली थी। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में हमने पढ़ लिया था। एजियोट्रॉप्स के बारे में हमने पढ़ लिया था कि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्या है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्या है। उसके बाद हम पढ़ रहे थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में हमने, जो हमारी पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये हमने अच्छे से पढ़ लिया था। जहां पर हमारा सॉल्यूशन आया था कुछ पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू एक्स बी। इसको हम ब्रेक करके लिखना चाहे नंबर ऑफ सॉल्यूट, है ना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है बच्चों। चलिए, फिर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसका भी हमने कुछ डेल्टा टी एफ डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू मोलालिटी। वहीं हमने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू मोलालिटी किया था। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल्स टू सी आर टी। सी क्या है कंसेंट्रेशन, आर क्या है गैस कांस्टेंट और टी हमारा टेम्परेचर। तो इस तरीके से हमने ये चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी और इनके न्यूमेरिकल्स किए। चलिए आगे देख लेते हैं। फिर हमने ऑस्मोसिस के बारे में भी जाना, जहां पर फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होता है, किस प्रकार से फ्लो होता है। साथ में हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, जैसे कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन है हमारे पास पहला, जहां पर जब दो सॉल्यूशन क्या होते हैं उनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सेम वही हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जहां पर सॉल्यूशन का क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और ऑस्मोटिक प्रेशर जब ज्यादा होता है तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ये भी बच्चों हम पढ़ चुके थे। साथ में हमने पढ़ा था आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में अपने लास्ट लेक्चर में, जिसमें हमने क्या कहा था कि ऑस्मोसिस तो सिंपल प्रोसेस है ही, लेकिन ऑन अप्लाइंग प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा ग्रेटर प्रेशर लगाना, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा ग्रेटर प्रेशर हम लगाते हैं, जिस वजह से जब फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इज रिवर्स्ड, यहाँ से जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का फ्लो इधर को जा रहा था वो क्या हो जाता है इधर की तरफ रिवर्स हो जाता है, रिवर्स ऑस्मोसिस जो कहा जाता है। तो ये डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर के लिए होता है। डीसैलिनेशन ऑफ वाटर कहें या हम कहें डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, यानी कि समुद्र का जो खारा पानी होता है उसको क्या करते हैं डीसैलिनेशन करते हैं, यानी कि उससे खारापन हटाने को, और उसको क्या बनाते हैं फ्रेश वाटर बनाते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हमने बात की थी, कुछ इस तरीके से जो है आरओ का प्रिंसिपल वर्क करता है, कुछ इस तरीके से। और हमने क्या कहा था, ये कैसी प्रोसेस है, एक नॉन स्पॉन्टेनियस है, यानी कि इसमें कोई एक्सटर्नल एजेंट चाहिए होता है। कि जैसे कि ऑस्मोसिस एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस थी, वहां पर कोई एक्सटर्नल एजेंट नहीं चाहिए, वहां पर रिएक्शन अपने आप होती थी, लेकिन ये कैसी रिएक्शन है, एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है बच्चों। आगे हम पढ़ रहे थे, हमने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को एक बार हमने रिवाइज किया था। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड वेंट ऑफ फैक्टर। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा आज का है, यही हम पढ़ने वाले। इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे पहले। ठीक है, तो सबसे पहले नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो क्या होती है, ये सारी क्या है हमारी नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। ठीक, तो एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं,
अगर हम कहें हमने एक बीकर लिया, ठीक है, उसमें सॉल्वेंट है कुछ और हमने क्या डाला उसमें 2 मोल NaCl, क्या डाला 2 मोल NaCl डाला, ठीक है। अब जो हमने पीछे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी है उनके हिसाब से क्या होना चाहिए था 2NaCl यूनिट्स, है ना। नॉर्मल तो यही होगा कि 2Na से 2Na ही बनेगा, 2Na से 2NaCl, 2NaCl से 2Na, ठीक, सिंपल। तो ये क्या थी हमारी नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। जो हमें लगा होना चाहिए था यहाँ पर, है ना, यही होना चाहिए था, ठीक। लेकिन होता क्या है बच्चों, जैसे कि हम जानते हैं NaCl क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये कैसे ब्रेक होता है, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, यानी कि 2 मोल ऑफ Na और 2 मोल ऑफ Cl, टोटल कितने हो गए 4 मोल। यहाँ पर तो हमारे 2 मोल ही आ रहे थे और यहाँ पर क्या है 4 मोल, ठीक है। तो यानी कि ये क्या हो गया, बिल्कुल डिफरेंट हो गया, यानी कि ये क्या हो गया हमारी एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। जो हम पहले से पढ़ते आ रहे थे वो तो हमारी क्या थी, नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी, तो वहां पर जितने हमारे सॉल्यूट के पार्टिकल्स रहेंगे उतने ही रहेंगे, ठीक। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, डिसोसिएशन होता है, एसोसिएशन होता है, जिस वजह से वो ऐसे ब्रेक होते हैं बच्चों, ठीक। तो यहाँ पर हमारे 4 मोल्स आ गए, यानी कि ये कैसी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक। तो इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसको एक बार नोट कर लो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए बच्चों, अब आगे हमारा वेंट ऑफ फैक्टर। वेंट ऑफ फैक्टर, वेंट ऑफ फैक्टर्स को हम इस तरीके से आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। वेंट ऑफ फैक्टर को हम आई से डिनोट करते हैं। अब होता क्या है वेंट ऑफ फैक्टर में, आई इक्वल्स टू, सिंपली आपको ये समझ, वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है, जो हमने अभी नॉर्मल और एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी, तो वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन वैल्यू ऑफ नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, तो हमारा वेंट ऑफ फैक्टर होता है, ठीक है बच्चों। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास के, ठीक, इस तरीके से। तो हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं आई इज इक्वल्स टू, अब एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम क्या लिख सकते हैं, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, ठीक। वहीं नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को क्या लिख सकते हैं, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। इस तरीके से हमारे पास ये आ जाते हैं 3 फॉर्मूले, जिससे हम क्या बता रहे हैं, रेशियो बता रहे हैं नॉर्मल कॉलिगेटिव और एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का। उसमें ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मॉलिक्यूलर
ठीक है, तो सबसे पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम पढ़ेंगे एसोसिएशन के लिए और डिसोसिएशन के लिए क्या होता है वेंटो फैक्टर। चलिए बच्चों, अब पढ़ लेते हैं। हमने क्या कहा कि वेंटो फैक्टर दो उसमें पढ़ेंगे हम, एक डिसोसिएशन के लिए, एक एसोसिएशन के लिए। तो फॉर एसोसिएशन, फॉर डिसोसिएशन पहले पढ़ लेते हैं। तो डिसोस, अब देखो पहले पीछे हमने क्या पढ़ा, I इज इक्वल्स टू एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। यानी कि इसे हम कह सकते हैं एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑब्जर्व्ड अपॉन नंबर ऑफ थ्योरेटिकल पार्टिकल्स, नंबर ऑफ थ्योरेटिकल पार्टिकल्स। सिंपली हम लिख सकते हैं कि जो पार्टिकल्स ऑब्जर्व हुए अपॉन जो पार्टिकल्स क्या थे, थ्योरेटिकल थे। सिंपली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। जब हम इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, तो आई की वैल्यू आती है कुछ हमारी 1 प्लस अल्फा एन, जो कि है आपका डिसोसिएशन की वैल्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको नोट कर लेनी है बच्चों। जहां पर आई तो हमारा वेंट ऑफ फैक्टर है, ठीक है, अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और एन क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल इन विच सॉल्यूट ब्रेक्स। सॉल्यूट जिन नंबर ऑफ पार्टिकल्स में ब्रेक होगा वो हमारी एन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलो तो पहले आप इसको नोट करो, फिर हम देखते हैं एन की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। चलो, अगर हम कह रहे हैं हमारे पास है NaCl, MgCl2, AlCl3, ठीक, तो यहाँ पर जो अल्फा है, सॉरी जो एन है, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन विच सॉल्यूट ब्रेक्स, तो कैसे निकालेंगे हम एन की वैल्यू। देखो ये ब्रेक कैसे हो रहा है, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, यानी कि एल की वैल्यू, एन की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। सेम इसको देखो ये कैसे ब्रेक हो रहा है, Mg2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव, ये कैसे ब्रेक हो रहा है, Al3 पॉजिटिव प्लस 3Cl नेगेटिव। इस तरीके से ब्रेक हो रहा है ना। तो यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी आ रही, काउंट करो, 2 और एक 3। यहाँ पर एन की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 और एक 4। तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, एन की वैल्यू निकालते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमें निकालना होता है, आई हमें निकालना होता है। ठीक है, तो कहीं पर हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया होगा, कहीं पर हमें आई दिया होगा, तो आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। एन की वैल्यू हमें खुद से निकालनी होती है। ठीक है बच्चों, चलिए तो इस तरीके से आप इसे नोट कर लीजिए पहले, फिर एसोसिएशन के लिए आई की वैल्यू क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है, वो हम पढ़ेंगे, फिर कुछ न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए चलिए बच्चों, अब आगे देखते हैं फॉर एसोसिएशन। फॉर एसोसिएशन, एसोसिएशन के लिए आई की वैल्यू, आई इज इक्वल्स टू 1 प्लस एल्फा 1 बाय एन माइनस, सेम वैसे ही है जैसे डिसोसिएशन के लिए था, लेकिन वहां पर n-1 था, यहाँ पर 1 बाय n-1 है, सिंपल। ठीक, तो बच्चों जो अल्फा की वैल्यू है, ठीक है, जो इलेक्ट्रोलाइट हो, अगर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट जो है, इलेक्ट्रोलाइट अगर क्या है, वीक है, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी। और अगर वो स्ट्रांग है,
तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1 होगी, ठीक है, 1 से कम होगी, ठीक। तो ये हो गया हम अगर इलेक्ट्रोलाइट वीक है या स्ट्रांग है। पहले इसको नोट करो, फिर हम देखते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए क्या वैल्यूज आती है आई की। अगर स्ट्रांग है तो अल्फा की वैल्यू 1 के बराबर आती है, और अगर वीक है तो लेस देन 1 आती है। चलो, तो एक क्वेश्चन है, इसे करने से पहले हम क्या जान लेते हैं, यहाँ पर जान लेते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हमारे पास डेल्टा टी भी है इज इक्वल्स टू आई इंटू के बी इंटू मोलैलिटी, ठीक है। अगर डेल्टा टी एफ है तो उसके लिए आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी। अगर हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर है पी आर टी, यहाँ पर भी आई इंटू आर टी। अगर हमारे पास पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू आई इंटू एन ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। इस तरीके से ये सारे फॉर्मूले होंगे। यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, वेंट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, और इसके बेसिस पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो ये था सिंपल हमारा वेंट ऑफ फैक्टर। अब आप इसको नोट कर लीजिए, सारे फॉर्मूलेज नोट कर लीजिए, फिर जब हम इसे क्वेश्चंस करेंगे तो सारे फॉर्मूले आपको ध्यान में आएंगे, अच्छे से आप उनको रिवाइज कर पाएंगे। चलिए, और आधा से ज्यादा कॉन्सेप्ट आपको क्वेश्चन सॉल्व करके क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो नोट कर लीजिए इसे। चलिए बच्चों, तो ये क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क। अगर आपको समझ आता है तो कल हम यहाँ पर करेंगे। वेपर प्रेशर दिया, सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 ग्राम NaCl इन 100 ग्राम वाटर, ठीक है। वेपर प्रेशर दिया हुआ है इतना एट 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, वाटर बॉईल होता है, यानी कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, कैलकुलेटेड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको कैलकुलेट करना है NaCl की। तो पहले कैसे ब्रेक होगा ना, एन की वैल्यू आप निकाल लेंगे, फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा वो आप रखेंगे, वैल्यू सारी गिवन है, सिंपली आपको सॉल्व करना है। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।